दोस्तों, एलियंस यानी दूसरी दुनिया के प्राणी और यूएफओ यानी उड़ने वाले अज्ञात ऑब्जेक्ट्स, ये दोनों अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल हैं। और हम ये कह सकते हैं कि जितना पुराना ये सवाल है उतनी ही पुरानी इनसे जुड़ी वैज्ञानिकों की रिसर्चेस भी हैं। लेकिन आज तक इन सवालों का जवाब किसी को नहीं मिला है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इन एलियंस का राज अब दुनिया के सामने आने वाला है। आपके लिए ये जानना शॉकिंग होगा कि हाल ही में दुनिया की सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका के सदन में 3 लोगों ने एलियंस और यूएफओ से जुड़ी एक बहुत बड़ी गवाही दी है। एक ऐसी गवाही जो एलियंस का वो राज खोल सकती है जिसे अब तक पूरी दुनिया से छिपाया गया है। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, अमेरिका का पेंटागन, जो कि एक तरह से अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट है, उसके पास एलियंस और यूएफओ के होने के सबूत हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये कहना है अमेरिकी एयरफोर्स इंटेलिजेंस के एक फॉर्मर ऑफिसर और नेवी के 2 फॉर्मर फाइटर जेट पायलट्स का। इन तीनों ने ये तक दावा किया है कि पेंटागन के पास एक पूरा एलियन शिप मौजूद है, जिसके अंदर उन्हें एक ऐसे जीव की बॉडी मिली है जो हमारी आपकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। पर शॉकिंग बात यह है कि पेंटागन के अधिकारियों ने इस राज को अमेरिकी सरकार से अब तक छुपा कर रखा है। अमेरिकी संसद की सुनवाई में अमेरिका के इन तीनों पूर्व अधिकारियों ने दावा किया है कि अमेरिका के कब्जे में एलियन और यूएफओ है, जिसकी रिवर्स इंजीनियरिंग पर सीक्रेट रिसर्च चल रही है। यूएस नेवी के फॉर्मर फाइटर जेट पायलट्स ने तो यह तक कह दिया है कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से एलियन शिप को देखा है और इसका वीडियो भी उन्होंने अपने कैमरे में कैप्चर किया है। यहाँ खुशी की बात यह है कि इस वीडियो को उन लोगों ने अब पब्लिकली अपलोड कर दिया है, यानी हम भी उस वीडियो को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। वैसे इस वीडियो के सामने आने के बाद अमेरिकी सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि आसमान में उड़ती ये उड़न तस्तरी असल में है क्या, ये उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है। ये यूएफओ है या नहीं, इस पर भी उन्होंने संदेह जताया है। हालांकि इस बात पर वे पूरी तरह से श्योर हैं कि ये वीडियो पूरी तरह से असली है, इसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ी नहीं की गई। दोस्तों, ऐसे में लोगों का शक यकीन में बदल जा रहा है कि आसमान में उड़ती हुई ये उड़न तस्तरी हो न हो यूएफओ ही है। हालांकि अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन अभी भी इन दावों को खारिज कर रही है। आपको बता दूं कि अमेरिकी सेना, जो दुनिया में किसी भी सेना से कई गुना ज्यादा ताकतवर है, वह एलियंस और यूएफओ की मौजूदगी को नहीं मानती है। उसका मानना है कि पृथ्वी पर अब तक इस तरह की कोई गतिविधि नहीं हुई है जिसका संबंध यूएफओ से हो। साल 2021 में अमेरिकी सैन्य रिपोर्ट में भी इस बात का खुलासा किया गया था कि अब तक जिन यूएफओ घटनाओं का जिक्र किया गया है वह सभी विदेशी गतिविधियों का हिस्सा हैं, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं। जबकि हाल ही में पूर्व अमेरिकी खुफिया अधिकारी डेविड ग्रुस ने यूएस कांग्रेस के सामने दावा किया है कि अमेरिका यूएफओ की रिवर्स इंजीनियरिंग पर काम कर रहा है। आपको बता दें कि ग्रुस अमेरिकी रक्षा विभाग में यूएपी से जुड़ी घटनाओं के जांच प्रभारी रह चुके हैं। दरअसल यूएफओ के लिए अमेरिका अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना यानी यूएपी शब्द का इस्तेमाल करता है। फिलहाल ग्रुस ने 14 साल की अपनी लंबी नौकरी के बाद इसी साल इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, ग्रुस दावा करते हैं कि उन्हें अपने काम के दौरान कई सालों से क्रैश हुए यूएफओ पर चल रही रिसर्च और रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोग्राम के बारे में पता चला था। हालांकि उन्हें इस प्रोग्राम को देखने की मंजूरी नहीं दी गई थी। वहीं अमेरिकी सदन द्वारा दुर्घटनाग्रस्त यूएफओ के संबंध में सबूत मांगे जाने पर ग्रुस का कहना है कि उनके पास एलियन से जुड़ा कोई भी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उनके पास इसके बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। दोस्तों, एलियन लाइफ पर यह अब तक की सबसे हाई प्रोफाइल सुनवाई रही है। अमेरिकी संसद में ग्रुस ने यह भी दावा किया है कि 1930 में पेंटागन को दूसरे ग्रह का एक क्रैश स्पेसक्राफ्ट मिला था। साथ में उन्हें एक बॉडी भी मिली थी जो इंसान की नहीं थी, और इन सब के बारे में उन्हें सूचना किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका के इस प्रोग्राम में सीधे तौर पर शामिल अधिकारियों ने ही दी थी। यहाँ सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने ग्रुस के इन सभी दावों को खारिज कर दिया है। पेंटागन का कहना है कि अमेरिका ने एलियन से जुड़ा कोई भी प्रोग्राम ना कभी चलाया था और ना अब ऐसा कुछ हो रहा है। इन दिनों यूएफओ एक्सपर्ट मैल्कम रॉबिस भी ग्रुस के सपोर्ट में हैं। उनका कहना है कि एलियंस हमारी पृथ्वी के उस दौर से आ रहे हैं जब इंसान गुफाओं में रहते थे। ऐसे में अगर एलियंस बार बार पृथ्वी पर आ रहे हैं तो ये कोई शांतिपूर्ण एजेंडा नहीं हो सकता। इसलिए पूरी दुनिया को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है।
यहाँ जो लोग मेलकम रॉबिस को नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं, मेलकम ने अब तक एलियंस और यूएफओ पर लगभग 10 किताबें लिखी हैं और ये पूरी दुनिया में एलियंस से जुड़े मामले के एक्सपर्ट भी बताए जाते हैं। सदन में डेविड ग्रुस के साथ गवाही देने वालों में यूएस नेवी पायलट कमांडर डेविड फ्रेवर भी शामिल थे, जिनका इस पूरे मामले को लेकर कहना है कि साल 2004 में पैसिफिक ओशियन के ऊपर एक एक्सरसाइज के दौरान रडार पर उन्हें एक एलियन एयरक्राफ्ट दिखाई दिया था जो 80,000 फीट की ऊंचाई से सीधे 20,000 फीट की ऊंचाई पर आ गया। वो एयरक्राफ्ट कई घंटों तक उसी ऊंचाई पर रहा और फिर वो दोबारा से 80,000 फीट की ऊंचाई पर चला गया। उस एयरक्राफ्ट की स्पीड 60 मीटर प्रति मिनट थी। ऐसी टेक्नोलॉजी उस समय अस्तित्व में ही नहीं थी, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि वो एयरक्राफ्ट असल में यूएफओ ही था। इसी तरह यूएस नेवी के जो दूसरे फॉर्मर फाइटर जेट पायलट रेयान ग्रेव्स हैं, उनका भी कुछ ऐसा ही दावा है। रेयान का कहना है कि उन्होंने भी अपनी एक्सरसाइज के दौरान आसमान में एक ऐसे ही एयरक्राफ्ट को देखा है और यह ना सिर्फ उन्हें नजर आया था बल्कि उनके साथ उस समय मौजूद अन्य पायलट्स को भी वो एयरक्राफ्ट दिखाई दिया था जिसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज थी। एक पल जहां वह आसमान में था, वहीं दूसरे ही क्षण वह समुद्र की सतह के बिल्कुल ऊपर था। धरती पर ना ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है और ना ही कोई ऐसा जीव मौजूद है जिसकी स्पीड इतनी फास्ट हो। दोस्तों, अमेरिकी सेना के फॉर्मर ऑफिसर्स द्वारा इस तरह की गवाही दिए जाने के बाद दुनिया भर में लोगों का ये शक कहीं ना कहीं यकीन में बदल गया है कि अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन एलियन और यूएफओ से जुड़ी जानकारी पूरी दुनिया से छिपा रहा है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी सेना पर इस तरह के कई आरोप पहले भी लग चुके हैं कि वह एलियन से संबंधित जानकारियों को छुपा रही है। दरअसल अमेरिका में कई ऐसी गुप्त जगह हैं जहां आम इंसान का जाना पूरी तरह से बैंड है। उन जगहों पर सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही जा सकते हैं। ऐसी ही एक जगह एरिया 51 भी है, जिसके बारे में आप सबने भी जरूर सुना होगा। इस जगह पर आम इंसान नहीं जा सकता, यहाँ तक कि सैटेलाइट के माध्यम से भी आप यहाँ की तस्वीरें भी नहीं ले सकते। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार अमेरिका पूरी दुनिया से ऐसी कौन सी चीज छुपा रहा है जिस पर से अगर पर्दा उठ गया तो हाहाकार मच जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो कमेंट में यस लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।